हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14, अर्धचालक युक्तियां एवं सरल परिपथ। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। और अगर क्वेश्चन देखेंगे तो एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है और तीन तीन नंबर के दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अर्धचालक से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और सरल परिपथ से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सरल परिपथ से जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सरल परिपथ से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें सरल परिपथ से रिलेटेड क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए, सरल परिपथ में हमारे पास आता है डायोड। डायोड से रिलेटेड प्रश्न आता है। अगर हम लोग बात करें क्या के बारे में, डायोड के बारे में। ठीक है, डायोड। तो डायोड जो होते हैं मुख्य तौर पर, अगर हम लोग देखें इसके बारे में देख लेते हैं और क्या क्या प्रश्न आए हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो डायोड के बारे में, अगर डायोड से रिलेटेड अगर हम लोग देखेंगे तो डायोड नहीं जी, यहाँ से आता है गेट। गेट से रिलेटेड आता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो होता है गेट से रिलेटेड आता है। तो गेट जो होता है सरल परिपथ में, क्या क्या गेट होते हैं जो डायोड से बनाया जाता है, क्या क्या गेट होते हैं और उसके प्रतीक चिन्ह क्या क्या होते हैं, उसके सत्य सारणी किस प्रकार से बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग देखें गेट के बारे में, तो गेट जो होता है वो मुख्य, है ना, पहला भाग में डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और एक 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो गेट से रिलेटेड आता है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे गेट, है ना, लॉजिक गेट, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको बोल लॉजिक गेट, या इसी को बोलते हैं हिंदी में तार्किक द्वार। ठीक है। तो अगर तार्किक द्वार देखेंगे तो ये मुख्य 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा और गेट, दूसरा होता है एंड गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। ठीक है। उसी प्रकार से इनसे मिक्स बना होता है। इससे मिलकर जो बने होते हैं वो 2 प्रकार के गेट होता है। एक होता है नॉर गेट। अगर हम लोग नॉर गेट देखेंगे तो ये ना, आर और एन, एन माने नॉट, ये दोनों से मिलकर बना होता है। नॉट और आर से मिलकर बना होता है। और एक होता है नैंड गेट। नैन में भी वही है। ये किस किस से मिलकर बना होता है, तो एंड और नॉट को मिलाने से क्या बनता है, नैंड बनता है। और कैसे मिलाते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुख्य तौर पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे केवल यही, है ना, 5 टॉपिक। और ये 5 टॉपिक को आप जानेंगे ना तो पक्का है 3 नंबर आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है। एक होता है और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट और नैंड गेट। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आर गेट। आर गेट क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सत्यता सारणी के बारे में। ठीक है। और हाँ, सत्यता सारणी के बारे में बात करेंगे, बुलियन सूत्र के बारे में बात करेंगे कि बुलियन सूत्र कैसे लिखते हैं, उसका प्रतीक क्या होता है उसके बारे में। तो मैं इन सब का एक टेबल बना दे रहा हूँ, देखिए, है ना। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं गेट का नाम लिख लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं प्रतीक। ठीक। और यहाँ पर प्रतीक लिख करके उसका बुलियन सूत्र लिख लेते हैं। बुलियन सूत्र। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे आर गेट, आर गेट का प्रतीक ट्रूथ टेबल सबका एक साथ मैं बना दूंगा, आर का क्या होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग आर गेट देखेंगे तो इसका जो प्रतीक होता है ये कुछ इस तरह से रहेगा, है ना, एक पत्ते के जैसे रहेगा। इसमें दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं, आउटपुट सिग्नल एक होता है, ऐसे होता है। इस तरह से यहाँ पर अगर हम लोग ए और बी देंगे तो रिजल्ट जो होता है आउटपुट में हमको ए प्लस बी प्राप्त होता है। ये है आपका प्रतीक। और अगर हम लोग इसका बुलियन सूत्र देखें तो बुलियन सूत्र हो जाएगा y बराबर ए प्लस बी। ये जो होता है ये आपका बुलियन सूत्र है। ठीक है। इसका सत्य सारणी बनाएंगे उसी प्रकार से एंड गेट। एंड गेट के बारे में बात करें तो ये पत्ते टाइप का दिखता है। ये कुछ इस तरह से डी जी, कैपिटल डी टाइप का। अगर इसमें भी दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं, आउटपुट एक होता है, और जो कि इन दोनों का गुणा के रूप में रहता है, ये गुणा के रूप में रहता है। ठीक है। और अगर हम लोग इसका बुलियन सूत्र देखेंगे तो ये होता है ए इंटू बी। उसी प्रकार से एक गेट होता है नॉट गेट।
नॉट गेट जो होता है इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ये त्रिभुज होता है और इसके सामने में एक गोल लगाना है ना। तो यहाँ पर एक ही इनपुट देते हैं, आउटपुट जो मिलता है वो हमारे को ए नॉट प्राप्त होता है। उसका नॉट लिखते हैं, या तो इसको हम लोग बार भी लिखते हैं, ए का डेस लिखते हैं। तो यहाँ पर बुलियन सूत्र देखेंगे तो वाई बराबर ए का बार लिख सकते हैं, या तो ए का डैश लिख सकते हैं। ये हो गया। ये इस प्रकार से क्या हो गया, तीनों गेट के प्रतीक हो गए। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें नॉर गेट नेंड गेट के बारे में, तो नॉर गेट जो होता है उसका प्रतीक अगर देखेंगे तो ये दो गेटों से मिलकर बना है, आर और नॉट से। तो अगर हम लोग इसका प्रतीक देखेंगे, इसका अगर हम लोग प्रतीक बनाए तो ये कुछ तरह इस तरह से रहेगा। आर बनाओगे, ठीक है। आर में क्या होता है, एक दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल होगा, आउटपुट जो होगा वो दोनों के योग के बराबर होगा। आर माने जोड़ना है, ठीक है। और इसके सामने में नॉट गेट लगाना है। नॉट मतलब ये नॉट, ठीक है। तो यहाँ से ये इनपुट इसमें जाएगा तो ये बाहर निकलेगा, ए प्लस बी का क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो अगर हम लोग इसका संयुक्त प्रतीक बनाए तो इसका जो संयुक्त प्रतीक होता है वो कुछ इस तरह से रहेगा। आर रहेगा, और ये जो सर्कल दिख रहा है इसको हम लोगों को इसके सामने में लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर। तो ए और बी देंगे तो आर क्या काम करता है, ये आर है, ये चूंकि ये भी लगा है इस कारण से ये नॉर हो गया है। तो नॉर गेट जो होता है, आर क्या करता है, पहले जोड़ेगा, और ये जो गोल है मतलब नॉट गेट का है तो ये बार लगाएगा। तो ये आपको मिलेगा ए प्लस बी का पूरे का क्या मिलेगा, बार मिलेगा, ठीक है। ये मैं अभी मतलब एकदम डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग 2021 से लेकर के 2024 तक के जो क्वेश्चन है उसको करेंगे ना, तो हम लोग उस समय आसानी से उसको देख लेंगे, क्या लिखना है कैसे लिखना है, बस इतना। ये मैं आप लोगों को एक टेबल टाइप का बता दे रहा हूँ, ठीक है। सत्य सारणी कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे और बना लेंगे, ठीक है। और अगला देखिए, उसी प्रकार से एक होता है नैंड गेट। तो नैंड गेट अगर बात करें नैंड गेट के बारे में, ठीक है, तो नैंड को बनाएंगे तो ये किससे मिलकर बना होता है, एंड और नॉट से। एंड और नॉट से मिलकर बना है तो सबसे पहला एंड का सिंबल रहेगा। एंड माने डी, ये हो गया। ए और बी देंगे तो ये आउटपुट क्या निकालेगा, ए इंटू बी निकालेगा, ठीक है। ऐसे करके अब इसके सामने में हम लोग लगाएंगे नॉट गेट, तो ये हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को आउटपुट मिलेगा, डेस लिख सकते हैं ऐसे, या तो यहाँ वाई नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, पूरे का क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, ठीक है। इसी का हम लोग अगर संयुक्त फॉर्म बनाए तो ये कुछ इस तरह से, एंड बनाओ और ये जो सर्कल दिख रहा है उसको इसके सामने में लगा दो, तो ये हो जाएगा नैंड। बस इतना करना है। ये हो गया ए बी। तो एंड क्या करता है, गुणा, और ये गोल मतलब नॉट है तो ये हो जाएगा बार। इस तरह से याद करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये 5 प्रकार के गेट है, और पांचों गेट को अगर आप समझ गए ना तो आपको 3 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। 3 नंबर आसानी से आप पा सकते हो, ठीक है। तो ये गेट क्या, आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और एक होता है नॉर और एक होता है नैंड। नॉर गेट क्या होता है, ये हो गया। नैंड गेट क्या होता है इसके बारे में भी मैं बता दिया, ठीक है। चाहेंगे तो हम लोग इसको जब प्रश्न देखेंगे और उसके बाद वो क्या क्या पूछ रहा है उसके बारे में हम लोग और देखेंगे। चलिए सभी का हम लोग ट्रूथ टेबल बना देते हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको फिर से थोड़ा सा सबका प्रतीक को एक साथ लिख दे रहा हूँ और सबका ट्रूथ टेबल बना के बता दे रहा हूँ, जैसे देखिए, ठीक है। सबसे पहला देखिए हम लोग आर। तो आर में क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर लिखोगे आर गेट क्या है तो आप यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल, सिग्नल, ठीक है, और आउटपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल, और प्रतीक और बुलियन, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें आर गेट के, तो इसमें दो होता है या दो से अधिक होता है, दो से अधिक इनपुट सिग्नल होता है, मतलब दो से अधिक भी दे सकते हो ना। और आउटपुट सिग्नल जो होता है वो केवल एक ही होता है, और जो कि क्या के रूप में रहता है, योग के रूप में रहता है, बस। प्रतीक क्या होता है, तो ये इस तरह से बनाना है, ठीक है, पत्ते टाइप का बना देना है। और यहाँ पर देंगे ए बी तो आउटपुट हमको मिलेगा ए प्लस बी, ठीक है। बुलियन यही वाला है।
उसी प्रकार से दूसरा कौन सा गेट, एंड था। एंड के बारे में देखेंगे तो इसमें भी सेम है, सेम कंडीशन होता है। इसमें भी दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं, दो या दो से अधिक होगा। इसका आउटपुट सिग्नल भी एक ही होता है, और जो कि क्या के रूप में रहता है, गुणा के रूप में रहता है बस। और इसका प्रतीक कैसा रहता है, कैपिटल डी। आपको बनाना है डी। और ध्यान रहे यहाँ तीन भी लाइन दे सकते हो ना, दो या दो से अधिक, मतलब तीन लाइन दोगे तो तीनों को गुणा करोगे, दो लाइन दिए तो दो को गुणा करेंगे। तो यहाँ पर मिला ए और बी, तो आउटपुट यहाँ से ले लेते हैं, तो वाई बराबर आउटपुट क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। यही बुलियन सूत्र है, बुलियन सूत्र ये वाला है ना, तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरा होता है आपका नॉट गेट। एक बार और डिटेल से बता दे रहा हूँ, इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें केवल एक ही इनपुट सिग्नल होता है, एक ही आउटपुट सिग्नल होता है, बस इतना लिखना है। एक ही इनपुट सिग्नल होता है, हिंदी में लिख लेना, एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है, और इसका प्रतीक कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ए देंगे तो वाई हमको मिलता है ए का बार, या तो हम लोग यहाँ उसको लिखते हैं ए का डैश। ठीक है। अब इसका अगर हम लोग सत्य सारणी बनाए तो सत्य सारणी के लिए कुछ इस तरह से किया जाता है। यहाँ पर ना, यहाँ सिग्नल का मतलब होता है, यहाँ जो सिग्नल होता है वो आपका बाइनरी नंबर में होता है, और बाइनरी नंबर में सिग्नल को कुछ इस तरह से लिया जाता है ना। देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो होता है बाइनरी नंबर होता है, और बाइनरी नंबर में जीरो और एक ही का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास सिग्नल जो होता है, मतलब इनपुट सिग्नल, अगर ये इनपुट सिग्नल, इनपुट जो है वो केवल एक है, तो यहां पर हम लोगों को एक ही इनपुट सिग्नल है, मान लेते हैं ए है, तो उसके दो सिग्नल हो सकते हैं, एक हो सकता है जीरो, एक हो सकता है ए। उसी प्रकार से अगर इनपुट सिग्नल दो है, इनपुट सिग्नल कितने हैं, दो हैं, तो उस कंडीशन में एक इनपुट सिग्नल ए होगा और एक इनपुट सिग्नल क्या होगा, बी। तो हमारे पास जीरो और वन से रिलेटेड क्या क्या बना सकते हैं, तो एक तो जीरो जीरो होगा, जीरो और एक ले सकते हैं, एक और जीरो लिख सकते हैं, और जीरो और एक लिख सकते हैं। ठीक है। मतलब ये, सॉरी जी, एक और एक लिख सकते हैं, गलत, जीरो और एक नहीं, जीरो जीरो, जीरो एक, एक जीरो और एक एक। तो ये अगर दो इनपुट सिग्नल हुए तो इतने होते हैं, मतलब चार बनते हैं। उसी प्रकार से तीन इनपुट सिग्नल हुए तो आठ हो जाता है, हालांकि तीन इनपुट सिग्नल का कोई यहाँ पर वो दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, ये इसको ग्राफ में भी देता है कि अब जीरो, जीरो को कभी कभार ना ऐसे लिखते हैं, जीरो मतलब अगर ग्राफ के ऐसे लिखते हैं, और वन को इस तरह से लिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब वन होता है ना। ठीक है, हाई वोल्टेज मतलब वन, और जो ऐसे लाइन रहेगा, नीचे में लाइन रहेगा, इसका मतलब जीरो होता है। कभी अगर हम लोगों को इस तरह से सिग्नल के फॉर्म में दिया है तो इस तरह से बनाना है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये समझना है कि एक इनपुट सिग्नल है तो जीरो और एक का उपयोग करेंगे, और अगर दो इनपुट सिग्नल है तो दो इनपुट सिग्नल ए और बी लेंगे, तो हम लोग जीरो जीरो लेंगे, जीरो एक लेंगे, एक जीरो लेंगे, और एक एक लेंगे। ठीक है। अब देखिए पहला वाला में क्या, कितने इनपुट सिग्नल है, दो, तो एक होगा ए और दूसरा हो जाएगा क्या, बी। और आउटपुट क्या लेना है, ए प्लस बी। तो बस आपको ध्यान देना है, यही बनाना है सत्यता सारणी। ये है आपका सत्य सारणी ना। सत्य सारणी बनाने के लिए आएगा तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल क्या क्या लेते हैं, जीरो जीरो, जीरो एक, एक जीरो और एक ले सकते हैं। तो इसको जोड़ दो, जीरो 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 हो गया, एक जीरो का एक हो गया, एक जीरो का एक हो गया, और एक एक का दो नहीं लिखना है ना, यहाँ पर एक ही। ठीक है। यहाँ पर कोई भी दो वर्ड उपयोग नहीं किया जाता, केवल वन और जीरो। ठीक है। तो यहाँ पर वन और वन टू नहीं होगा ना, वन और वन का क्या लेते हैं, वन लेते हैं, बस इतना समझ जाना। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरे का बनाएंगे, एंड गेट का सत्य सारणी बनाए, अगर हम लोग किसका बना रहे हैं, एंड गेट का बनाए, एंड गेट का, तो इसके लिए भी दो इनपुट सिग्नल है, एक है ए और एक है बी, और आउटपुट क्या है, ए इंटू बी। वाई बराबर ए इंटू बी लिख लेना। तो यहाँ पर इनपुट फिक्स है ना, इनपुट फिक्स होता है, दो इनपुट है मतलब कि ये चार वर्ड होंगे, जीरो जीरो, जीरो एक, एक जीरो और एक एक। ठीक है। अब गुणा कर दो, शून्य शून्य शून्य, एक शून्य शून्य, एक शून्य शून्य हो गया, एक एकम एक हो गया। बस ऐसे ही सामान्य जो गुणा करते हैं वैसी टाइप का आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, हालांकि वैसे नहीं होता, लेकिन आपको ऐसे ही समझना है क्योंकि आपको नंबर्स पता है। ये ट्रूथ टेबल हो गया, ये भी इसका क्या हो गया, ट्रूथ टेबल मतलब सत्यता सारणी। अब आ गया नॉट गेट। अब एक गेट बच गया, कौन सा गेट बच गया है, नॉट गेट। तो नॉट गेट में देखिए कि कितने इनपुट सिग्नल है, केवल एक, और आउटपुट सिग्नल भी केवल कितना है, एक, तो ये हो जाएगा ए का बार। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सत्यता सारणी बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, इनपुट सिग्नल केवल दो ही संख्या रहेगा,
एक तो होगा जीरो होगा या तो होगा एक। अब नॉट मतलब जस्ट उल्टा लिखना है, उल्टा जीरो है तो वन करो, और वन का है तो जीरो। जीरो का वन, वन का जीरो, इसका सर्किट डायग्राम भी बनाते हैं, लेकिन अभी सर्किट डायग्राम वगैरह पूछेगा नहीं, तो बस इतना याद रख लेना। देख लीजिए, इनपुट सिग्नल आपको आना चाहिए, आउटपुट सिग्नल कितना होता है, प्रतीक क्या होता है, बुलियन। बुलियन सूत्र, बुलियन सूत्र तो यही है, और ये है सत्य सारणी। सत्य सारणी, इसी को अंग्रेजी में ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो सत्य सारणी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया तीन प्रकार का गेट। चलो और दो गेट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न करेंगे। चलिए देखते हैं, दो गेट और होता है। ठीक है, दो गेट कौन कौन से गेट होते हैं? तो एक होता है आपका अ, एक होता है नॉर गेट। ठीक है, और एक होता है नेंड गेट। ठीक है, क्या क्या से बना है? तो पहला एन माने नॉट है और आर दिख रहा है। पहला एन माने नॉट है और एंड दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे? तो अगर हम लोग देखेंगे नॉर गेट क्या है बोलने से। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, इसको यूनिवर्सल गेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट कहने का मतलब सार्वत्रिक द्वार। अब सार्वत्रिक द्वार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो गेट होता है हर गेट की तरह कार्य कर सकता है। नॉर गेट जो होता है वो आर भी बन जाता है, नॉट भी बन जाता है, एंड भी बन जाता है। ठीक है, नैंड गेट जो होता है वो तीनों की तरह कार्य में करता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि सब, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हर की तरह कार्य कर सकता है। मतलब नॉर जो होता है आपका तीनों की तरह कार्य कर सकता है ना, आर की तरह भी कार्य कर सकता है, खाली नॉट की तरह भी, खाली आर ना, खाली आर की तरह कार्य कर सकता है, खाली नॉट या खाली एंड बनाना हो तो बन जाता है। उसी प्रकार से नेंड भी वैसी है। नेंड जो होता है वो आपका आर गेट की तरह भी कार्य करता है, एंड गेट की भी तरह कार्य करता है, और नॉट गेट की तरह भी कार्य करता है। मतलब इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये नॉर गेट होता क्या है? तो नॉर गेट क्या है बोलने से आ गया, तो इसको लिखना है आर तथा नाट को जोड़ने से, नाट को जोड़ने से नॉर प्राप्त होता है, बस इतना लिख लेना। है ना, आर तथा नॉट को जोड़ने से नॉर प्राप्त होता है, जोड़ने से नार गेट प्राप्त होता है, जोड़ने से नॉर प्राप्त होता है। ठीक है, होता है। अब ये किस तरह से जोड़ते हैं? तो जोड़ जोड़ के सीधा दिखा देना, पहले आर होना चाहिए, ध्यान रहे इसमें आर पहले होगा और नॉट बाद में होगा। तो पहले क्या रहेगा, आर, नॉट को पहले नहीं करेंगे ना। तो आर का कुछ प्रतीक इस तरह से रहता है, अभी मैं जोड़ के बता दिया था। ए और बी देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए प्लस बी। आर का काम होता है जोड़ना। अब इसके सामने में लगा देंगे नॉट गेट। ठीक है, तो ये बाहर सीधा, यहाँ से सीधा आउटपुट, तो ये इसका इनपुट हो गया। देखो, यहाँ से इनपुट क्या मिला, शुरू में अगर देखेंगे तो इनपुट हम लोग इसको ये दिए, ये इनपुट हम लोग इसको दिए, ये इसका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और ये जो आउटपुट हो गया इसका क्या बन गया, इनपुट बन गया। और ये फाइनली आउटपुट ये हो। ठीक है, फाइनली आउटपुट क्या हो गया, ये हो गया। ओ ओ बाई पी मतलब आउटपुट बोल रहा हूँ ना, तो इसको आपको लिखना नहीं है। तो चाहोगे तो यहाँ पर एक वर्ड ये लिख सकते हैं। ठीक है, कि आर गेट का, आर गेट का जो आउटपुट सिग्नल होता है वो नॉट गेट का इनपुट सिग्नल। ये कौन सा सिग्नल है, इनपुट है। किसका, नॉट का। ये नॉट गेट है, ये आर है, तो आर का आउटपुट नॉट का इनपुट होता है। तो लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, आर का आउटपुट, है ना, नॉट का इनपुट होता है। चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर वहां प्रश्न डिटेल से मांग रहा है तो। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अब इसको अगर हम लोग कंबाइन करके इसका डायग्राम बनाए तो कंबाइन करके बना सकते हैं, अभी बताया था कंबाइन करके बनाने का तरीका, आर बनाओ। ठीक है, और ये जो सर्कल दिख रहा है उसको इसके सामने लगा दो, उसका सर्कल का मतलब समझना नॉट है। आर, ये आर है और ये नॉट, मतलब ये नॉर बन गया। अब ये पूरा मिल करके क्या बन गया, नॉर। ठीक है, अब यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस बी पूरे का बार। यहाँ पर इसका सत्य सारणी बनाएंगे तो सेम लेंगे, पहले ए लेंगे, फिर बी लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर जाएंगे ए प्लस बी लेंगे,
और फाइनली हमारे पास आएगा y बराबर a प्लस बी का बार। ये कुछ इस तरह से। ठीक है। अब देखो इनपुट सिग्नल यहाँ तो दो है। अगर इनपुट सिग्नल दो है तो चार सिग्नल होंगे। क्या क्या? एक तो जीरो जीरो, जीरो एक, एक जीरो, एक एक। अब जोड़ो, पहले ये काम है जोड़ना। इन दोनों कॉलम को जोड़ो, जीरो जीरो का जीरो, जीरो वन हो गया वन, वन जीरो हो गया वन, वन वन का क्या होता है वन। अब इसका बार, बार माने जस्ट उल्टा लिखना, उल्टा लिखना माने नीचे से ऊपर मत लिख देना। जीरो का वन, वन का जीरो, वन का जीरो, वन का जीरो, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका क्या बन गया? सत्य सारणी। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये कौन सा गेट हो गया? नॉर गेट हो गया। उसी प्रकार से एक और गेट होता है नैंड गेट। चलो इसको भी देख लेते हैं, नैंड गेट। ठीक है, तो नैंड गेट जो होता है ये किन किन से मिलकर बना है? तो एंड तथा नाट को मिलाने से बनता है नैंड। एंड तथा नाट को मिलाने से नैंड बनता है। सेम वही एंड का जो रहेगा, एंड का क्या? आउटपुट है ना। नॉट का क्या होगा? नॉट का क्या होगा? इनपुट होगा, है ना। एंड का जो आउटपुट निकलेगा वो नॉट का क्या रहेगा? इनपुट होगा। इसका भी प्रतीक अगर बनाएंगे तो सीधा इसके बाद फिर प्रतीक बना देना है। एंड बनाओ। ठीक है, ये एंड हो गया। अगर हम लोग इसको ए भी देंगे तो एंड का काम होता है गुणा करना। ध्यान दे देना, बस याद रखना, आर माने जोड़ना, एंड माने गुणा। तो यहाँ पर होगा ए इंटू बी। अब इसके सामने में नॉट लगाएंगे तो नॉट माने त्रिभुज, सामने में सर्कल। तो ये नॉट क्या काम करता है? बार लगा दे, तो ए इंटू बी पूरे का बार। अब इसका संयुक्त रूप बनाएंगे तो संयुक्त रूप छोटा वाला, तो ये हो गया एंड, और सर्कल को यहाँ पर लगा दो, तो ये हो गया नैंड। तो ये हो गया ए बी। ये गेट का नाम क्या हो गया? नैंड। ये नैंड बन गया। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा? ए इंटू बी पूरे का बार। ठीक है, सत्य सारणी बना देंगे। सेम ये बुलियन सूत्र है ना, यही बुलियन सूत्र है। सत्य सारणी बनाएंगे तो ए वाला कॉलम लेंगे, बी वाला कॉलम लेंगे, फिर उसके बाद दोनों को क्या करना है? गुणा करना है, और फिर दोनों के गुणा का क्या लगाना है? बार लगाना है। चलो, अब यहाँ पर बना देते हैं। तो सत्य सारणी बनाएंगे तो दो सिग्नल है इनपुट। देखो ये प्राइमरी इनपुट कितना है? दो। तो यहाँ पर क्या क्या सिग्नल होंगे? जीरो जीरो, जीरो एक, एक जीरो, और एक होगा। अब इन दोनों को गुणा कर लो तो जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, एक एक कम एक हो गया। अब इसका उल्टा करो, उल्टा मतलब वही जीरो का वन, जीरो का वन, जीरो का वन, वन का जीरो। ऐसे उल्टा नहीं कि इसको ऐसे वन को ऊपर में लिख दो फिर तीन जीरो को नीचे, ऐसे नहीं ना। जस्ट उल्टा, उल्टा मतलब जीरो का वन होगा, वन का जीरो होगा, ये। तो ये हो गया, इसका क्या बन गया? सत्य सारणी। तो इस तरह से आपको क्या करना है? बना लेना है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया इसके बारे में। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है, और वो है यूनिवर्सल गेट। चूंकि एंड गेट और नॉर गेट को बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट, जी सॉरी, नैंड गेट और नॉर गेट को क्या गेट बोलते हैं? यूनिवर्सल। मतलब यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ कि ये जो होता है ये बहुत सारे गेट की भांति कार्य करता है। ठीक है, मतलब ये जो होता है मुख्य गेट की भांति भी कार्य करता है। अब यहाँ पर कैसे बनेगा? जैसे क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं ना, फिर उसके बाद हम लोग अदर क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नॉर गेट जो होता है वो आपका यूनिवर्सल है। मतलब ये जो होता है ये आर की तरह भी कार्य करता है, अकेले नॉट की तरह भी कार्य करता है, और अकेले एंड की तरह भी कार्य करता है। उसी प्रकार से नैंड गेट जो होता है वो भी आपका तीनों गेट की भांति कार्य करता है। अकेला मतलब गेट नेम्ड ही रहेगा, लेकिन अगर हम लोग आउटपुट सिग्नल के बारे में बात करेंगे, फाइनली आउटपुट सिग्नल, तो वो आर मिल जाएगा भी, नॉट भी मिल जाएगा, और नेंड भी मिल जाएगा, एंड भी मिल जाएगा। मतलब ये क्या होता है? ये जो मुख्य गेट की तरह भी कार्य करता है, मतलब एक अकेला गेट तीनों गेट की भांति कार्य करता है, एक अकेला गेट तीनों गेट की भांति कार्य करता है। इस कारण से इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, क्योंकि मुख्य गेट तो हमारा ये है। ठीक है, तो इसको ये हो गया हमारा यूनिवर्सल गेट। अब ये किस तरह से प्राप्त होता है? तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरह से आता है। देखिए, खाली डायग्राम प्रतीक चिन्ह बनाना है और सत्य सारणी बनाना है। बुलियन सूत्र, बुलियन सूत्र मतलब आउटपुट सिग्नल, बस उतना करना रहता है। तो जैसे मान लो आ गया, क्वेश्चन आ गया, है ना, नॉर से नॉट कैसे प्राप्त करेंगे?
नॉट प्राप्त करना। ठीक है, उसी प्रकार से नेंड से नॉट प्राप्त करना। ये दोनों एक जैसे हैं। मतलब ध्यान देना, नाम, इसमें नाम को जो प्राप्त करोगे ना तो बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। जैसे नॉर में दो तो गेट ऑलरेडी छुपा है, एक नॉट गेट और एक आर। नेंड में दो गेट ऑलरेडी छुपा है, एक नॉट गेट और एक एंड गेट। तो सबसे पहले नॉट को देखते हैं दोनों में। मतलब नॉर से नॉट कैसे प्राप्त करेंगे, नेंड से नॉट नॉट कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको बस ध्यान देना है नॉट गेट क्या होता है। लेकिन चित्र नॉट गेट का नहीं बनाना है ना। नॉट गेट कुछ इस तरह से रहता है, और इसके सिग्नल से हमको मतलब है ए देते हैं तो ए का क्या मिलता है, बार। मतलब इसमें केवल एक ही आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है आपको, दो या दो से अधिक आउटपुट सिग्नल नहीं मिलता। ठीक है, तो एक ही आउटपुट सिग्नल होता है। तो यहाँ पर देखिए, चित्र तो हमको नॉर का ही बनाना है। अब नॉर का चित्र कैसे बनता है, तो यहाँ पर ध्यान दो, मैं बना दे रहा हूँ। नॉर का चित्र कुछ इस तरह से बनता है। आर, और चूंकि नॉर है इस कारण से इसका सर्कल सामने रहेगा, और ए और बी देंगे तो आउटपुट फाइनली मिलता है ए प्लस बी पूरे का बार। ठीक है, उसी प्रकार से नेंड गेट का प्रतीक क्या होता है, ये आपको दिमाग में आना चाहिए ना। रफ में बना सकते हो ऐसे। ठीक है, ए और बी देंगे तो आपको मिलता क्या है, ए इंटू बी का बार, ये आपको मिलता है। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर ए बी देते हैं, ए बी देते हैं, तब ऐसे मिलता है। चूंकि नाट में हमको चाहिए केवल ए, बी तो चाहिए नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों जो ए बी दो सिग्नल है, इन दोनों को जोड़ करके एक ही, मतलब उनको शॉर्ट कर देते हैं ऐसे। ये कुछ इस तरह से देखिए, ये हो गया नॉर गेट। अगर मैं इसमें ए दूं, बी दूं, तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस बी पूरे का बार। लेकिन मैं क्या करता हूं, इसमें ए और बी दोनों ने दे करके इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया और एक ही सिग्नल दिया, ए। ठीक है, बी हट गया, तो यहां पर भी बी हट जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहां से बी गायब, यहां से बी गायब, और ए मिला। मतलब ए दिए तो केवल ए का क्या मिल जाएगा, बार। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए का क्या मिलेगा, बार। ये हो गया इसका प्रतीक, मतलब ये इस तरह से देना है। ठीक है, दोनों को जोड़ करके ए ही कर देंगे ना, और दो लाइन नहीं खींचेंगे, एक ही है। उसी प्रकार से नेंड का भी, नेंड का क्या है, देखो, ये है नेंड। अगर मैं यहाँ पर ए दूं और बी दूं, तो ए इंटू बी का बार मिलेगा। चूंकि मेरे को बी नहीं चाहिए, नॉट चाहिए ना, नॉट में बी थोड़ी रहता है। अब बी नहीं रहता है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ के दो। अब जोड़ के दो, ये ओनली ए, तो यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा ए का बार। तो देख लो, है ना, केवल ए दिए तो ए का बार मिला, ए दिए तो ए का बार मिला। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा दूसरा प्राप्त करना देखेंगे। दूसरा है नॉर से आर, और नेंड से एंड। नाम का दूसरा नाम, पहला नाम तो प्राप्त कर लिए, दूसरा नाम इस तरह से आपको बनाना है ना। अब नॉर प्राप्त करेंगे, आर प्राप्त करना है। तो आर माने आउटपुट सिग्नल, दिमाग में याद रखो, आर माने आउटपुट होता है ए प्लस बी। एन माने ए, नहीं, नॉट माने ए का बार, एन माने ए इंटू बी, यही सिग्नल होता है। मतलब आपको चाहिए केवल ए प्लस बी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनाना है, चित्र तो हमको नॉर ही गेट का उपयोग करना है। तो चलो बनाते हैं हम लोग नॉर गेट। ये हो गया नॉर गेट। अब इसमें दिए हम लोग ए बी, तो ये हमको मिल गया ए प्लस बी का क्या मिल गया, बार। अब देखिए, चूंकि मेरे को इस बार को हटाना है, तो बार को के हटा देंगे तो आर का प्राप्त हो जाएगा। तो डबल बार लगने से बार हट जाता है, इसको याद रख लेना। अगर किसी का बार है और उसका डबल बार लगा देंगे तो वो फिर से वही हो जाता है। तो डबल बार मतलब नॉट लगाना और नॉट गेट लगाना। तो इसके सामने में ना बहुत लोग क्या करते हैं, नॉट गेट लगा, नॉट गेट लगा दो। अब नॉट गेट लगा दिए तो ये हमको क्या कर देगा, ए प्लस बी का बार और एक और बार लग गया, तो यहां पर मिल जाएगा ए प्लस बी। जबकि ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आपको इस गेट का उपयोग नहीं करना है, केवल इसी गेट का उपयोग करना है। केवल कौन से गेट का उपयोग करना है,
नेंड गेट, नार गेट का ही उपयोग करना है, और नॉर गेट ये है, मतलब ऐसे ही गेट का उपयोग करना है, इस प्रकार के बने गेट का उपयोग नहीं करना है। अब कैसे करेंगे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इतने को मिटा देता हूं। अब देखो कैसे करेंगे, बनाने का तरीका वही देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सेम यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर मैं ले लूंगा फिर से एक नॉर गेट। नॉर हो गया। अब देखो चूंकि यहाँ पर केवल एक ही आ रहा है और एक ही इसके अंदर जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं और इस तरह से दे देंगे। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का बार जा रहा है यहाँ, तो ये तो चूंकि ये नॉट गेट बन गया ना, देखो ये इस तरह से बन गया। ठीक है, तो जो भी आता है उसका बार लगा देता है, तो यहाँ पर इतना आ रहा है तो इसका ये क्या लगा देगा, बार। तो ये दो बार बार हो गया, मतलब a प्लस क्या मिल गया, b। ये क्या बराबर, y बराबर, तो ये इस तरह से हो गया। उसी प्रकार से नेंड से एंड का भी सेम बनेगा, सेम डायग्राम बनेगा, है ना। याद करने का तरीका ऐसे होता है। नेंड बनाओ, अगर ए बी दिए तो मिलेगा क्या, ए इंटू बी। अब इसके सामने में भी नेंड बनाओ, क्योंकि एक ही आ रहा है तो इन दोनों को जोड़ करके ऐसे करके दो। ठीक है, तो ये इसका क्या लगा देगा, फिर से बार, चूंकि इसमें बार लगा है ना, एक बार और बार लगा, तो अब फाइनली क्या मिलेगा, ए इंटू बी। ठीक है, तो ये हो गया y बराबर ए इंटू क्या हो जाएगा, b। अब सत्य सारणी बनाना है तो आप बना सकते हो ना। सत्य सारणी अगर पूछ दिया ना, तो इस तरह से बनाना है, इनपुट जो दिए हो और सीधा आउटपुट जो है उस पर बनाना रहता है। जैसे इसका सत्य सारणी बनाना है तो ए खींचो और ए का बार, y बराबर वही 0 और 1 देंगे, तो इसका बार माने उल्टा 1 और 0 हो जाएगा। इसका अगर सत्य सारणी बनाना है तो ये कुछ इस तरह से बनाएंगे। पहले लेंगे ए कॉलम, फिर लेंगे बी कॉलम, फिर उसके बाद सीधा ये ए प्लस बी का बार कॉलम। ये ऐसे लाना है, इसको लेना है, इसको लेना है, फिर इसको लेना है, फिर उसके बाद इसको लेना है, फिर उसके बाद लगा देना है ए प्लस बी का बार का एक बार और बार का। इसी को बोलते हैं ए प्लस बी। अब ये आ जाएगा, अब ये बनाओगे कैसे, ये उसी प्रकार से उसको भी बना लेना ना। जैसे दो सिग्नल ए और बी माने 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। अब देखो यहाँ पर ए प्लस बी और बार, मतलब पहले जोड़ना है और उसको उल्टा लिखना है, बार माने उल्टा लिखना। 0 0 0 तो उसका उल्टा 1, 1 0 1 तो उसका उल्टा 0, 1 0 1 तो उसका उल्टा 0, क्योंकि इसमें बार लगा है ना। 1 1 1 तो उसका उल्टा 0। अब देखो ये तो हो गया, फिर उसके ऊपर में एक बार और लगा है, तो इसका फिर उल्टा लिखो, तो 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1। इस तरह से आप लोग सत्य सारणी बनाओगे, उसी प्रकार से नेंड का भी बना। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग किसका बना लेंगे, नेंड का बना लेंगे। चलिए देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन आएगा, अच्छे से देख लेना ना, खाली परिपथ को समझना है, ज्यादा दिमाग एकदम वो नहीं लगाना है। अगला है, अब नाम की विपरीत प्राप्त करना, तीसरा। ये तीसरा देखो, तीनों को सिमिलर एक साथ बता दे रहा हूं ना। मतलब हम लोगों को प्राप्त करना है नॉर से, नाम नहीं है, क्या नाम नहीं है, एंड। और यहां पर नेंड से प्राप्त करेंगे, क्या नाम नहीं है, एंड। नहीं सॉरी, आर। एंड तो है ना, उसमें आर प्राप्त करना। तो ये आपका एमपी क्वेश्चन है, अगर आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इसका प्रतीक आपको जानना पड़ेगा, इसको जानने के लिए। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सीधा इसको ध्यान देना। यहाँ पर एक चीज करते हैं, यहाँ पर जो एंड प्राप्त करना है, एंड माने इनटू चाहिए, और आर माने क्या है, प्लस चाहिए, आउटपुट फाइनल। ठीक है, फाइनल आउटपुट। तो ये नॉर, लेकिन गेट तो नॉरेज लगाना है, तो एक नॉर गेट बनाया मैं। चलो, ये नॉर गेट बनाया और ए और बी दे दिया। फाइनल क्या मिल जाए, ए प्लस बी का क्या मिल गया, बार। अब क्या करूंगा, अब तो एक ही आउटपुट निकला, अब इसके बाद मैं इसको लेकर के जोड़ूंगा, फिर नार बनाऊंगा, तो एक बार फिर बार लग करके बार हट जाएगा, लेकिन ये तो प्लस ही रहेगा। गुणा चाहिए ना हमको, तो गुणा के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बस थोड़ा सा अलग करते हैं। और वो अलग क्या होता है कि यहाँ पर जो ए और बी होता है उसको ऐसे देते हैं जोड़ के। तो यहां से क्या होता है, और ए और बी को जोड़ करके कुछ इस तरह से दिया जाता है सिग्नल को। जैसे यहाँ पर शुरू जो प्राप्त किए थे, नॉट गेट, मतलब ए देंगे केवल, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए का बार। बी के लिए अलग से फिर बनाएंगे, बी के लिए फिर वही नॉर गेट का ही प्रतीक बनाना है। ये नॉर गेट का प्रतीक है, यार और सामने में गोल माने नॉर, बी देंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बी का बार।
अब इन दोनों का जो सिग्नल है, इन दोनों को ऐसे करके जोड़ करके फिर एक नॉर गेट लगाएंगे। ठीक है। अब नॉर का काम क्या होता है, जो आ रहा है पहले उसको जोड़ेगा। क्या आ रहा है, ए बार और बी बार आ रहा है, उनको जोड़ा और पूरे का क्या लगा देगा, बार। अब देखिए पूरे का बार है, तो पूरे का बार को दो टुकड़ा करने का एक नियम होता है, वो है डी मार्गन थ्योरम। ठीक है। और डी मार्गन थ्योरम ये कहता है कि अगर पूरे का बार है उसको आप दो टुकड़ा करोगे तो ये जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है, ये प्लस जो है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, माने धन जो होगा वो गुणा हो जाएगा, और ये इस तरह से हो जाएगा, और ये जो बार होगा दो टुकड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो ये जो बार है इसको अगर मैं दो टुकड़ा कर दूं तो ये जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो आप कर सकते हो इस तरह से। ठीक। यहाँ पर चूंकि पूरे का बार था, इसको मैं हटाया तो ये हो गया इंटू। अब देखो एक एक का बार लग गया, तो एक एक का बार लग गया तो बार हट गया, तो ये इंटू क्या मिल गया। सेम सेम डायग्राम इसका भी बनेगा। सेम क्या करोगे, यहाँ पर लोगे क्या लेंगे, नैंड गेट। नैंड चाहिए ना, ए दिए तो ए का क्या मिला, बार। सेम नैंड ही लेना है, नैंड गेट। और बी दिए तो बी का क्या मिलेगा, बार। अब इन दोनों को जोड़ के दे देंगे, नैंड गेट। तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा ए का बार इंटू बी का बार पूरे का बार। अब पूरे का बार को दो टुकड़ा करोगे तो दो टुकड़ा करेंगे तो ऊपर में क्या क्या चिन्ह हो जाएगा, धार। ठीक है, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। क्या प्रमेय से तो लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, डी मार्गन प्रमेय। डी मार्गन प्रमेय से ये होता है, ये कुछ इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी है और पूरे का बार है, और चाहोगे एक एक टुकड़ा लिखना तो ये एक एक का बार लिखोगे तो इंटू हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इंटू में है, अगर एक एक का बार लगाओगे तो प्लस हो जाएगा। ये डिमार्गन थ्योरम होता है, तो इस तरह से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसका भी सत्य सारणी बनाएंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, ए देंगे, बी देंगे, फिर ध्यान देना इसका सत्य सारणी बनाओगे तो ध्यान देना कैसे बनाओगे। जैसे इस किसी का भी बना लो, पहले ए लोगे, एक कॉलम बी, फिर उसके बाद क्या मिला, ए का बार बी का बार, तो सीधा ऐसे बनाना है ना, ए का बार बी का बार। फिर उसके बाद क्या कर दोगे, एक इन दोनों को जोड़ोगे और पूरे का क्या लगाओगे, बार। बस यही है। अब इसमें क्या क्या सिग्नल होता है उसको लिखो जी। अगर दो सिग्नल है तो क्या क्या होता है, जीरो जीरो, जीरो एक, एक जीरो, एक एक। अब ए का बार माने ए वाले कॉलम को उल्टा लिखते जाओ, जीरो का वन, जीरो का वन, वन का जीरो, वन का जीरो। उसी प्रकार से इसका भी जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके उल्टा लिखना है। देखो ये दोनों कॉलम, ये कॉलम को जोड़ना है और पूरे का बार लगा है मतलब उल्टा लिखना है। वन 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 का उल्टा जीरो, जीरो और वन जोड़ो एक, एक का उल्टा जीरो, जीरो और एक एक, एक का उल्टा जीरो, पूरे का बार भी है ना, जीरो 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 उसका उल्टा एक। ये कुछ इस तरह से ये बन गया इसका क्या, सत्य सारणी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सत्य सारणी बना सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका तीनों पांचों गेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना रहता है। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन आया है उसको हम लोग देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए 2021 में, 2021 में देखो क्वेश्चन आया था आपको। क्वेश्चन क्या था, 2021 का है, लॉजिक गेट का नाम लिखिए, बुलियन व्यंजक लिखिए, सत्यता सारणी लिखिए। ठीक है, अब देख लो त्रिभुज है और सामने में गोल लगा है, तो सीधा सा गेट है, कौन सा गेट है, ये नॉट गेट है। तो नाम हो गया क्या, नाम में क्या हो गया, नॉट गेट। ठीक है, ये नाम हो गया, नॉट गेट हो गया। ठीक है, अब बुलियन व्यंजक, तो अगर मैं यहाँ पर ए दूंगा, यहाँ पर ए दूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए का बार। ये हो गया बुलियन व्यंजक। सत्यता सारणी मैं बनाया हूं, देख लेना ऊपर। ठीक है, ऊपर में बनाया हूं, ऐसे बना भी सकते हो, क्या दिए, ए दिए, ए ही तो दिए हैं, और आउटपुट क्या मिला, वाई बराबर ए का बार। तो इनपुट एक ही सिग्नल है मतलब जीरो और एक, जीरो का उल्टा एक, एक का उल्टा जीरो, हो गया सत्यता सारणी, हो गया 3 नंबर। केवल क्या था, पहला लिखना था नॉट गेट है, नाम क्या है, कौन सा गेट, तो नॉट गेट। बुलियन सूत्र ये वाला बुलियन सूत्र है, वाई बराबर ए का बार, और ये हो गया इसका
मतलब परिपथ को बना करके उसको लिख लेना और फिर नीचे में लिख देना बुलियन व्यंजक क्या है, ऐसे लिख देना बुलियन व्यंजक, ठीक है, y बराबर a का बार, इस तरह से लिख लेना। ठीक है, ये लिखने का तरीका भी हो गया, इस तरह से बना सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट। चलो देखो ये कौन सा गेट है, ये क्वेश्चन आ गया। देखिए लॉजिक गेट का नाम लिखिए, बुलियन व्यंजक, सत्यता सारणी, सेम वही आ गया फिर से, है ना। लॉजिक गेट का नाम क्या है, तो ध्यान दो, डी, डी माने, डी माने एंड, डी माने क्या होता है, एंड, है ना, एंड में डी रहता है, एंड हो गया। ठीक है, डी फॉर एंड हो गया। अब चूंकि इसमें गोल लगा है, ध्यान देना, सामने में गोल लगा है, इस कारण से सामने में एक एन लगा दोगे, नेंड हो गया। ये क्या हो जाएगा, नेंड। अब नेंड गेट की क्वालिटी क्या होता है, एंड माने क्या होता है, गुणा करेगा, पहले ए बी आएगा उसको गुणा करेगा और पूरे का क्या लगाएगा, बार। ये हो गया, मतलब ये हो जाएगा आपका बुलियन सूत्र। तो नाम क्या हो गया, नेंड गेट। बुलियन सूत्र क्या हो गया, वाई बराबर एंड गुणा और पूरे का बार लगाया। ये जो सर्कल है ना, वो नॉट गेट को प्रदर्शित करता है, तो ये नेंड हो गया। ठीक है, सतता सारणी बनाया था, देख सकते हैं, उसमें देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये भी 2022 क्वेश्चन में आया था। देखिए खाली नाम नाम पूछ रहा है। एक्स तथा वाई द्वारा अंकित लॉजिक गेट की पहचान कीजिए, सत्यता सारणी लिखिए। तो ध्यान देना है आपको, एक्स और वाई गेट के बारे में बोल रहा है ना, पूरा गेट के बारे में नहीं बोल रहा है, दोनों को मत लिख दीजिएगा, एक्स और वाई नॉर गेट है ऐसे मत लिख दीजिएगा। एक्स कौन सा गेट है पूछ रहा है, तो एक्स जो गेट है वो देख लीजिए। एक्स जो है वो पत्ता टाइप का है, डी तो नहीं है, ये पत्ता टाइप का है। तो इस कारण से एक्स जो गेट हो गया वो आपका कौन सा गेट हो जाएगा, आर गेट हो गया। वाई जो है वो कौन सा गेट है, तो वाई गेट जो है वो नॉट गेट है। वाई कौन सा गेट है, नॉट गेट है। पहचान हो गया, एक्स गेट कौन सा है और वाई गेट कौन सा है वो बोला है ना। ठीक है, अब इसमें निर्गत सिग्नल पहचान करना है, सत्यता सारणी बनाना है। अब चित्र को और बना लेना, तो चित्र को बनाने के लिए इसका संयुक्त परिपथ बना लेना। संयुक्त बनाएंगे तो इसका जो सर्कल है इसको सामने में लगा देंगे और ये हो जाएगा ए और बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी पूरे का क्या हो जाएगा, बार। ठीक है, और गेट का नाम क्या हो जाएगा, ये हो गया आर, और सामने में एन लगा दिए क्योंकि सर्कल है, तो ये हो जाएगा नॉर। ठीक है, सत्यता सारणी आप बना सकते हो, सत्यता सारणी मैं बना के बताया था, ए लेंगे, बी लेंगे, ए प्लस बी लेंगे और ए प्लस बी का क्या करेंगे, बार। ठीक है, ऊपर में बना दिया हूं, देख लीजिएगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ये देखिए, ये क्वेश्चन है ना। चलो ये कौन सा गेट है उसका पहचान करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा ना, कौन सा गेट है। देखिए यहाँ पर एक्स, यहाँ पर आर मत लिख देना, सर्कल है। अब सर्कल है मतलब ये तो पता है आर है, अब सर्कल है मतलब एन है सामने में, सर्कल मतलब एन है, तो ये गेट का नाम क्या हो गया, नॉर। तो एक्स गेट हो गया नॉर, और वाई गेट कौन सा है, नॉट, त्रिभुज है और सर्कल है, माने नॉट हो गया। तो यहाँ पर हो गया एक्स जो गेट है वो हो गया नॉर, वाई जो गेट है वो हो गया नॉट। ठीक है, अब इसको हम लोग संयुक्त रूप देख लेते हैं। तो संयुक्त रूप बनाना नहीं है क्योंकि ये दोनों मिक्स करके बनते नहीं है, बस सीधा सा ये कर सकते हैं, इसको हटा हल करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर चित्र को बना लीजिएगा, ये है नॉर और यहाँ पर नॉट लगा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ए बी दिए, तो ये नॉर गेट है। नॉर गेट क्या करेगा, पहले आर है जोड़ेगा और ये सर्कल बार लगा देगा। अब ये इनपुट इसमें जाएगा, तो नॉट गेट लगा है, नॉट गेट का काम होता है बार लगाना, तो ये हो जाएगा बार, एक बार और बार, तो एक बार और बार लगाएंगे तो ये क्या मिलेगा, ए प्लस बी। ये हो गया बुलियन सूत्र। तो वाई बराबर बुलियन सूत्र क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। सत्य सारणी बना लीजिएगा। तो सत्य सारणी बनाने के लिए क्या कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले ए बनाएंगे, फिर बी बनाएंगे, और डायरेक्ट आउटपुट तक पहुंचना है। फिर ए प्लस बी का बार बनाएंगे, देखो इसके बाद ये बनाना, ये बनाना, फिर ये बनाना, फिर उसके बाद उसका डबल बार बना, माने बार का बार बना देना। अब लिखने का तरीका मैं बोला था, जीरो जीरो, जीरो एक, एक जीरो और एक एक। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे, बार माने उल्टा लिखना, जोड़ के उल्टा लिखो। जीरो 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 का उल्टा वन, जीरो वन वन का उल्टा जीरो, जीरो वन वन जीरो जीरो का उल्टा जीरो, मतलब वन हुआ, वन का उल्टा जीरो, वन 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 का उल्टा जीरो, और फिर इसका उल्टा लिखो। तो वन का उल्टा क्या हो गया, जीरो, जीरो का एक हो गया, जीरो का एक हो गया, जीरो का एक हो गया, ये इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए देखते हैं।
है ना, चाहेंगे तो ये भी ए प्लस बी डबल बार मतलब ए प्लस बी आया, तो इस तरह से बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इसको आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कौन सा गेट है? तो अगर हम लोग मैं पहचान के बता दूं तो ये देखो सर्कल लगा है, सर्कल लगा है और डी है, डी माने एंड, डी माने एंड, सर्कल है माने सामने में एंड माने नैंड, ये हो गया नॉट। बाकी आप लोग कर लीजिएगा, बाकी आप लोग इसको बना सकते हैं। आउटपुट सिग्नल देखेंगे तो ए बी जा रहा है, नेंड क्या करता है, पहले दोनों को गुणा करेगा, चल कर देता हूँ, पहले दोनों को गुणा करेगा और बार लगाएगा। ये क्या करेगा, उसका बार को फिर से एक बार बार लगा देगा, तो ये फाइनली मिलेगा ए इंटू बी। सत्यता सारणी बना लीजिएगा। ठीक है, बनाने का तरीका बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, 2023 में, 2023 में कौन सा आया था? 2023 में देख लीजिए, नॉर गेट, लॉजिक प्रतीक, बुलियन व्यंजक, सत्य सारणी, पूरा बता दिया हूँ नॉर गेट के बारे में, है ना। लॉजिक प्रतीक, देखो इसमें नॉर गेट क्या है उसको लिखना विखना मत, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा मत करना, खाली प्रतीक पूछा है तो प्रतीक बनाओ, बुलियन पूछा है तो बुलियन बनाओ, सत्यता सारणी पूछा है तो सत्यता सारणी बनाओ। नार गेट ये फलना ढिमका इससे बना है उससे बना है वो सब नहीं बनाना, सीधा आप प्रतीक बना दो, उसके बाद बुलियन व्यंजक लिख दो, सत्य सारणी लिख दो। ठीक है, बस इतना करना है। चलो जितना पूछा है उतना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में एंड गेट, लॉजिक प्रतीक, बुलियन भी और सत्यता सारणी, सेम वही क्वेश्चन है, बना सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए 2023 में आया था आर गेट, लॉजिक प्रतीक, बुलियन बीजगणित, सत्यता सारणी। ठीक है, ये 2023 का हो गया। 2024 में क्या गेट आ गया, नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट वही बताया था, लॉजिक प्रतीक, बुलियन व्यंजक, सत्यता सारणी, सेम ये सब अभी करवा दिया हूं ऊपर में। ठीक है, उसी प्रकार से ये एक सेट का है, किसी सेट में शायद नॉर आया था और किसी में एंड या और आया था, मतलब इसी पांचों गेट में से एक आया था। तो कुल मिला के आपके पास अगर देखेंगे तो आईएमपी ये है कि आप ना आर गेट को जानो, है ना, प्राप्त करना नहीं पूछ रहा है, हालांकि वो प्राप्त करना को अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, एंड गेट के बारे में जानो और नॉट गेट के बारे में जानो, ये पक्का ये 3 नंबर आपको देगा। और दो गेट कौन सा, नॉर और एक क्या, नैंड। प्रैक्टिस कीजिए, आराम से बनेगा, बिल्कुल ये मुफ्त है, 3 नंबर सबका आसानी से प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो आसानी से आप 3 नंबर बना सकते, मिल सकता है। ठीक है जी, तो इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका सेकंड क्लास लूंगा तो उसमें 1 नंबर और 3 नंबर के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में देखेंगे। थ्योरेटिकल रहता है ना, डायोड से रिलेटेड आता है ना, पीएन संधि डायोड आता है, पीएन संधि डायोड के जो उपयोग होते हैं, क्या क्या में उसका उपयोग किया जाता है उससे रिलेटेड आता है ना, डिस्टकारी आता है, तो क्या क्या क्वेश्चन और 3 नंबर का आएगा उसको अच्छे से करेंगे, और 1 नंबर के क्वेश्चन क्या क्या आएंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।